Switching tracks to the gruesome Delhi murder that has shocked the entire country, Delhi police is taking help of a psychiatrist to interrogate Aftab Amin Poonawalla, who allegedly killed his live-in girlfriend, cut up her body into 35 full pieces and dumped the parts across Delhi. The court has given permission for narco test also of Aftab. My colleague Mukesh gets us the latest details from Delhi, followed by Sunil Singh, who actually spoke to the Delhi police. Senior PI in Manikpur. इस वक्त हम हैं छतरपुर पहाड़ी के उस घर में जिस घर में आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला श्रद्धा वालकर के साथ रहता था। आप देखें कि घर के बाहर ताला पड़ा हुआ है। चूंकि पुलिस ने यहां से फ्रिज और कुछ सामान जब्त किया है तो घर को सील कर दिया है। यहां पर ताला पड़ा हुआ है। ये देखें नीचे कि बहुत सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा है, जिसमें जो फ्रिज वो लाया था उस फ्रिज के जो रैपर हैं वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। और मैं अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहता हूँ। अंदर देखिए कि अंदर ये सामने इस घर में 2 कमरे हैं। ये जो अपार्टमेंट है इसकी ये पहली मंजिल है और पहली मंजिल पर आफ्ताब का फ्लैट था। इसमें आप देखें कि घर के अंदर आफ्ताब के कपड़े पड़े हुए हैं और उसका बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है। बिस्तर ज़मीन पर लगा हुआ है। इसके अलावा आप देखें तो सामने लेफ्ट साइड में जो फ्रिज है उसका स्टैंड पड़ा हुआ है। इसी फ्रिज में उसने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े रखे हुए थे। तो पुलिस ने इस फ्लैट की छानबीन की है और छानबीन करने के बाद पुलिस ने यहाँ से फ्रिज बरामद किया और बाकी कुछ और सामान भी बरामद किया। पुलिस को यहाँ से बहुत सारी इंग्लिश की बुक्स मिली हैं और आफ्ताब को जो इंग्लिश की किताबें हैं उनको पढ़ने का शौक था। तो पुलिस ने यहाँ से बहुत सारी बुक्स बरामद की हैं। उसका लैपटॉप यहाँ से सीज किया गया है। कुछ और सबूत मिले हैं। लेकिन इस मकान में मुंबई पुलिस जब पहुंची और जब उसको पूछताछ के लिए बुलाया गया तो सबसे पहले उसने कहा कि उसके लगातार श्रद्धा से झगड़े हो रहे थे। इसके चलते श्रद्धा मई के महीने में उसे छोड़कर चली गई है। लेकिन जब दिल्ली पुलिस यहाँ पर 12 नवंबर को मुंबई पुलिस के साथ पहुंची तो आरोपी इसी फ्लैट में घर के अंदर मिला। श्रद्धा वालकर हत्याकांड की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है, लेकिन क्योंकि श्रद्धा यहाँ वसई में रहा करती थी तो प्राथमिक जांच जो है वसई के मानिकपुर पुलिस थाने से शुरू हुई थी और यहाँ के पुलिस को ही उसके बयानों में जो विभिन्नता थी उससे शक हो गया था। किस तरह से आफ्ताब पर मानिक पुलिस को शक हो गया था और कैसे मानिक पुलिस पूरी जांच करने के बाद दिल्ली पहुंची और फिर मामला उजागर हुआ, ये जानने के लिए हम बात करेंगे मानिकपुर पुलिस थाने के सीनियर पीआई संपत राव पाटिल के साथ। सर, श्रद्धा वालकर के पिता आपके पास आए थे, उन्होंने मिसिंग की शिकायत दर्ज कराई आने की बातें कही। उसके बाद आप लोगों ने जांच शुरू की। आफ्ताब आपके पास आया था, लेकिन पहली मुलाकात जब आप लोग बुलाया था तब आप लोग उसको शक पहले दिन से ही शक था या फिर कब शक हुआ और उसका राज खुल गया आप लोग के सामने? पहली बात तो ऐसा है, उनके पिताजी ने हमारे पास एक एप्लीकेशन किया था लड़की मिसिंग के बारे में। हमने सुमोटो वो एप्लीकेशन के ऊपर से मिसिंग दाखिल किया था और वो मिसिंग का हमने तपास चालू किया था। उसके अंदर जो मिसिंग लड़की था श्रद्धा, उसका जो बॉयफ्रेंड था आफ्ताब, उसके बचपन के दोस्त थे लक्ष्मण नाडर, ये सभी का हमने इनिशियली हमने वो लक्ष्मण नाडर स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था, पिताजी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था। इसी दौरान आफ्ताब का मोबाइल, श्रद्धा का मोबाइल, उनका टेक्निकल एनालिसिस किया था और वो आफ्ताब को भी हमने बुलाया था, उससे पूछताछ किया था। कम से कम वो अक्टूबर 2019 से दोनों साथ में रहते थे लिव रिलेशन पे और काफ़ी टाइम उनमें से थोड़ा छोटा मोटा वजह से झगड़ा भी हुआ तो भी वो लक्ष्मण को बता दी वो लड़की। और उसका स्टेटमेंट, लक्ष्मण स्टेटमेंट और वो आफ्ताब का स्टेटमेंट और उसका कंडक्ट, उस हमें थोड़ा सा डाउट हुआ था कि जो लड़की 2.5 साल जो साथ में रहती थी, अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो मई महीने से नवंबर तक या अक्टूबर तक जब तक मिसिंग था तब तक उसका टोटली कॉन्टैक्ट बंद हुआ था। इस हमें थोड़ा डाउट आया था कि वह जो लड़की झगड़ा होने के बाद भी साथ रहती थी, तो जो अचानक मई महीने उसका मोबाइल, फेसबुक, जो भी समाज माध्यम से पूरा बंद हुआ और कहीं ना कहीं हमें डाउट आया कि वह ये कुछ ना कुछ उसमें हो सकता है। आफ्ताब ने क्या बताया था? 22 मई को झगड़ा हुआ, फिर वो चले गई, उसके बाद क्या हुआ? आफ्ताब ने इतना ही बोला था कि वो जब दिल्ली रहता था झगड़ा हो गया, इसीलिए वो गुस्से चली गई, लेकिन वापस आके वो सामान लेके चली गई, ऐसा उसने बोला था। बाद में उसका कुछ कांटेक्ट नहीं हुआ
और कहाँ रहती थी कुछ मालूम नहीं, ऐसा बताया था। और अपना फोन भी लेकर चले गए। फोन के बारे में बताया नहीं, खाली वो उसका फोन बंद था, तो हमने पूछा कि वो कहाँ है क्या है, तो उसने बोला हमें मालूम नहीं, झगड़ा हुआ था, इतना ही उसने बताया था। तो फिर आप लोगों ने जांच की तो पैसे के ट्रांजेक्शन के बारे में कुछ जानकारी मिली आप लोगों को? और लड़के का अकाउंट में हमने अकाउंट का जो डिटेल्स मांगा था, उसमें उसका 18 मई को और उसके बाद उसी दिन शायद 50,000 रुपये एक बार, बाद में 4,000 और ऐसा उसका ट्रांजेक्शन हुआ था। तो क्या माना है कि यही आपका शक का पॉइंट था कि इसी पे शक हुआ कि जब वो मिसिंग है तो फिर ट्रांजेक्शन कैसे हो रहा है, वो भी श्रद्धा के अकाउंट से आफ्ताब के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं? ट्रांजेक्शन वजह ऐसा नहीं है कि लक्ष्मण जो स्टेटमेंट दिया था कि उसको हर बात पे वो लड़की उससे बात करती थी, वो जो उसका फ्रेंड था वो, और अचानक उसका मई महीने से अक्टूबर में उसका कुछ कांटेक्ट नहीं, तभी से हमें लगा कि बाबा ये लड़की हमेशा साथ में बात करती थी अपना लक्ष्मण से, और 2.5 साल साथ में रहने के बाद अचानक इतना डिस्टेंस यानी दुरावा निर्माण हो गया, तो हमें लगा कि कुछ ना कुछ उसमें घात पात का शक्यता लग रही है। लेकिन कभी आफ्ताब आप लोग के सामने टूटा नहीं, उससे राज को खोला नहीं? हाँ, उस जैसा हमारे सामने खोला नहीं उसने, लेकिन हमारा जो टीम था वो टीम हमें उधर दिल्ली भेज दिया था वो सब पूरा इंग्लिश ट्रांसफर करने के लिए, तो उन्होंने हमारा ऑफिसर उनके ऑफिसर से वो उसको बुलाया था, उधर जाके उस एड्रेस को वेरीफाई किया था, वो लड़का लेके आए थे, हमारा महाराष्ट्र पुलिस, दिल्ली पुलिस सब जांच उधर किया था। एक आखिरी सवाल कि आखिर ऐसा कौन सी बात थी जिस पर आपको आफ्ताब पे ही शक हुआ और फिर आप लोग दिल्ली लेके गए और वहां पर ये एकदम से श्योर हो गया था आपको कि आफ्ताब ने ही कुछ गड़बड़ की? बात यही था कि वो 2.5 साल से जो लड़का साथ में लड़की के साथ रहता था, अचानक उसका मोबाइल, लड़के का मोबाइल बंद होना, बैंक का ट्रांजेक्शन से बंद, मतलब कोई एक्टिविटीज नहीं है, लक्ष्मण का दिया हुआ बयान, उसका आफ्ताब का जो स्टेट बयान और उसका कंडक्ट, वो समय डाउट था।